यूं तो गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण से आज सभी लोग परिचित हैं। इस वीडियो में मैं आपको गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कराऊंगा एवं रास्ते में पड़ने वाले सभी स्थानों से भली भांति परिचय कराऊंगा। अभी हम दान घाटी मंदिर में हैं और दान घाटी मंदिर से ही गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है। दान घाटी मंदिर में गोवर्धन पर्वत की शिला का मक्खन और मिश्री से अभिषेक किया जाता है। जहाँ पर गोवर्धन पर्वत का अभिषेक किया जाता है उस स्थान की वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं उस स्थान को नहीं दिखा पा रहा हूँ। दान घाटी वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से मक्खन दान में लिया करते थे। ब्रजवासी जब महाराज कंस को मक्खन के रूप में टैक्स देने जाते थे तो उसमें से कुछ मक्खन हमारे कन्हैया जी दान के रूप में लिया करते थे। गोवर्धन की परिक्रमा दो चरणों में पूरी होती है, बड़ी परिक्रमा एवं छोटी परिक्रमा। बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की है एवं छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की है। परिक्रमा शुरू करने से पहले सभी भक्त परिक्रमा की शुरुआत 5 दंडवत के साथ करते हैं। हमने भी 5 दंडवत लगाई और उसके बाद परिक्रमा की शुरुआत की। परिक्रमा की शुरुआत में ही आपको मंदिरों एवं भिखारियों को देने के लिए खुले पैसे मिल सकते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा करते समय ध्यान रखें कि गोवर्धन की परिक्रमा सुबह जल्दी शुरू करनी चाहिए या फिर रात में परिक्रमा करें। अगर सर्दी के दिन हैं तो परिक्रमा दिन में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने गलती कर दी कि हमने परिक्रमा की शुरुआत दिन में 1 बजे शुरू की। आज गर्मी भी बहुत है, लेकिन यह गलती आप बिल्कुल ना करें। लगभग 1.5 से 2 घंटे की यात्रा के बाद रास्ते में शंकरषण कुंड मिलता है। शंकरषण कुंड के बारे में मान्यता है कि इसे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी ने अपने हल से बनाया था, इसलिए इसका नाम बलदाऊ जी के नाम से ही शंकरषण पड़ गया। कुछ और दूरी की यात्रा करने के बाद रास्ते में पूछरी का लौठा मंदिर के दर्शन होते हैं। बताते हैं कि जो भी भक्त गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आते हैं उन्हें पूछरी के लोठा पर हाजिरी अवश्य लगानी चाहिए। अगर पूछरी के लोठा पर हाजिरी नहीं लगाते हैं तो आपकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। बाबा पूछरी के लोठा भगवान श्री कृष्ण के बाल मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाते समय पूछरी के लोठा को श्री गिरिराज जी महाराज के चरणों में बिठा कर गए थे और वे कुछ दिनों बाद वापस आकर मिलेंगे ऐसा बोल करके गए। तब से लेकर आज तक वे भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं। जो भी भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं उनकी उपस्थिति दर्ज करते हैं, इसलिए भक्तों को पूछरी के लोठा पर अवश्य रुकना चाहिए। हमने दिन में लगभग 1 बजे परिक्रमा की शुरुआत की थी और अब शाम के 4 बज चुके हैं। हमने परिक्रमा का पहला पड़ाव लगभग पूरा कर लिया है, यानी कि पहली परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है और हम राधा रानी की परिक्रमा शुरू करेंगे। राधा रानी की परिक्रमा का पहला पड़ाव उद्धव कुंड पड़ता है। थोड़ी देर रुककर हमने उद्धव कुंड के दर्शन किए। यहाँ पर उद्धव जी लता के रूप में विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा चले गए थे तो सभी गोकुलवासी कृष्ण के वियोग में व्याकुल थे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजा, क्योंकि उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उद्धव जी जब गोपियों और ब्रजवासियों से मिले तो उन्हें अपने ऊपर बहुत ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे यहीं पर लता बन जाएं, ताकि गोपियों की धूल उनके ऊपर पड़ती रहे। उद्धव कुंड पर थोड़ी देर रुकने के बाद हम पहुंच जाते हैं रास्ते में पड़ने वाले चैतन्य महाप्रभु मंदिर। चैतन्य महाप्रभु मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए यह मंदिर उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। इस मंदिर को
लाल रंग के राजस्थानी पत्थरों से बनाया गया है। तो आइए इस मंदिर के दर्शन करते हैं। चैतन्य महाप्रभु मंदिर के दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर देते हैं। लगभग आधे घंटे की यात्रा के बाद हम राधा कुंड पहुंच जाते हैं। अब हम राधा कुंड आ चुके हैं और राधा कुंड पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो चुकी है और इस समय सभी मंदिरों में आरती का समय चल रहा है। तो राधा कुंड पर भी दीपक जलाने का समय हो चुका है। बाहर से ही हमने दीपक लिया और दीपक जलाया। राधा कुंड के बराबर में ही श्याम कुंड है। भगवान श्री कृष्ण ने जब धेनुकासुर राक्षस का वध किया था तो उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया था। इस गौ हत्या के पाप से बचने के लिए नारद जी ने उन्हें सभी तीर्थों एवं सभी नदियों के जल से स्नान करने के लिए बोला। नारद जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोदकर एक कुंड का निर्माण किया और उसी कुंड में सभी नदियों एवं तीर्थों के जल का आवाहन किया और उस जल में स्नान करके भगवान पापों से मुक्त हुए। फिर उसी कुंड के बराबर में श्री राधा जी ने अपने कंगन से एक कुंड का निर्माण किया। यह कुंड राधा कुंड कहलाया। तो आइए श्री राधा कुंड के दर्शन करते हैं। श्री राधा कुंड में स्नान करने के बाद हम अपनी यात्रा को फिर से शुरू कर देते हैं और अपनी यात्रा के हम अगले पड़ाव में पहुंच जाते हैं, कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर में अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो हमने बाहर से ही कुसुम सरोवर के दर्शन किए। कुसुम सरोवर में दर्शन के बाद हम अपनी परिक्रमा को समाप्त करते हुए अंतिम पड़ाव में पहुंचते हैं और मानसी गंगा पर हमारा अंतिम पड़ाव होता है। गोवर्धन की यात्रा में मानसी गंगा अंतिम पड़ाव है। मानसी गंगा पर राधा एवं कृष्ण की प्रतिमाओं सहित विभिन्न देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। गोवर्धन पर्वत की संपूर्ण यात्रा पूरी करने के बाद जब थक जाते हैं तो मानसी गंगा में स्नान करने के बाद सारी थकान दूर हो जाते हैं। बताते हैं कि मानसी गंगा की गहराई बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर पानी में डूबने के चांस हैं। इसलिए नहाने के लिए बाहर ही फव्वारे का प्रबंध किया गया है ताकि भक्तों को नहाने में कोई परेशानी ना हो। तज बैकुंठ न जाऊं, श्री गिरिराज वासु में पाऊं, तज बैकुंठ। तो आइए मानसी गंगा एवं भगवान श्री गिरिराज धरन के चरणों में प्रणाम करते हुए हम अपनी यात्रा को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। मैं सदा करूं